एक्सेसिबिलिटी इफेक्ट, इसमें हम देखते हैं कि अगर वेबसाइट पे हम जाते हैं तो उस वेबसाइट का अगर विजुअल डिज़ाइन बेस्ट है तो हम उस वेबसाइट के जो भी माइनर प्रॉब्लम्स होंगे या फिर जो भी इश्यूज होंगे हम उन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे क्योंकि उसका विजुअल डिज़ाइन बेस्ट होगा। कस्टमर को विजुअल डिज़ाइन ही अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नोकिया का फ़ोन है एंड आईफोन का फ़ोन ले लेते हैं। तो नोकिया का फ़ोन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स नहीं हैं जो आईफोन के फ़ोन में अब आ चुके हैं, तो हम लोग ज़्यादा प्रेफर आईफोन को करेंगे ना कि नोकिया को करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बहुत पहले वॉचेस होते थे, अब वॉचेस में बहुत सारे क्वालिटीज़ आ गए हैं, हमारे हार्ट बीट बता देते हैं, बहुत सारे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं। पहले के वॉच में हमें सिर्फ टाइम पता चलता था, लेकिन अब वॉच डिजिटल हो गया है, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पॉटिफ़ाई को भी देख सकते हैं। स्पॉटिफ़ाई का फ़ीचर ही इतना विजुअल डिज़ाइन इतना अच्छा है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, क्योंकि इसमें साउंड सिस्टम एंड उसका विजुअल इफ़ेक्ट जो भी दिख रहा है हमें वेबसाइट, जब भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं या जब भी हम ऐप ओपन करते हैं तो उसका जो लेआउट रहता है वो पूरी तरह से स्ट्रक्चर रहता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सो सेकेंड लॉ इज कॉग्निटिव लोड। अगर किसी भी प्रोसेस को समझने में या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने में अगर यूजर्स को प्रॉब्लम आ रही है, फीचर्स को समझने में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं कॉग्निटिव लोड, क्योंकि उन पे मेंटल एफर्ट्स उनको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। इसीलिए डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं कॉग्निटिव लोड के थ्योरीज को इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए, ताकि यूज़र का जो एक्सपीरियंस हो वो काफ़ी ईजी हो और उन्हें चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आए। दोहटी थ्रेशोल्ड, अगर कंप्यूटर यूजर्स के इनपुट को लेस देन 400 मिलीसेकेंड्स के अंदर रिस्पॉन्स कर देता है तो फिर वो यूजर्स लेस टाइम लेते हैं अपने नेक्स्ट डिसीजन को फुलफिल करने में या फिर नेक्स्ट डिसीजन लेने में। जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो अगर हम कुछ क्लिक कर रहे हैं तो अगर वो पेज खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, हमें लगने लगता है कि हमारा नेट काम नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है यूज़र्स के अंदर। तो अगर हम वो एक एंटरटेनिंग वे में अगर लोडिंग सिस्टम को दिखाएं, फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं कि एक सिर्फ लूप में गोल गोल घूम रहा है, लेकिन द सेकंड पार्ट में नंबरिंग से दिखा रहा है कि कितना आपका प्रोसेस हुआ है, वो सर्च उससे जो आपने सर्च किया है वो उससे मिला है या नहीं मिला है, वो आपको नंबरिंग में दिखा रहा है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, यूज़र्स रुक सकते हैं उतने देर के लिए। लेकिन अगर कुछ दिख ही नहीं रहा है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। तो यही होता है दोहरी थ्रेशोल्ड, कि यूज़र्स को दिखे कि उन्होंने जो भी सर्च किया है वो कितना प्रोसेस हुआ है। अगर वो उन्हें दिखेगा तो वो ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे और फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, लेकिन अगर उन्हें कुछ भी नहीं दिखेगा तो वो ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिट्स लॉ ये प्रेडिक्ट करता है कि यूजर्स को कितना टाइम लग सकता है अपने टारगेट के पास मूव करने के लिए। टारगेट कुछ भी हो सकता है, लाइक वो बटन भी हो सकता है, वो लिंक भी हो सकता है, वो बेस्ड रहता है कि वो जो टारगेट है उसका साइज क्या है और डिस्टेंस क्या है। डिजाइनर पहले तो फिट्स लॉ को अच्छी तरह से समझते हैं कि वो क्या चीज़ है, उसके बाद फिर वो इफ़िशिएंटली अपने इंटरफेस बनाने में उसको यूज़ करते हैं, ताकि इंटरफेस जो वो बना रहे हैं वो यूज़र फ्रेंडली हो। लाइक अगर वो वेबसाइट या ऐप में कोई भी बटन बना रहे हैं तो वो बटन अगर छोटा है तो वो दिखेगा नहीं अच्छे से, यूज़र्स को खोजने में प्रॉब्लम आएगी, उन्हें प्रॉब्लम आएगी देखने में कि वो जो उनका जो टारगेट बटन है वो कहाँ है, किस प्लेस पे है, ये सारी चीज़ें का प्रॉब्लम आएंगी। बट अगर वही बटन सबसे नीचे और बड़े फॉर्म में रहता है तो यूजर्स को जल्दी दिखेगा भी और उन्हें अपने नेक्स्ट मतलब कि उन्हें जो करना है वो स्पीडली उस बटन में क्लिक भी करेंगे। So the next is Hicks law.
हिक्स लॉ जितना आप कस्टमर को चॉइसेस देंगे सेलेक्ट करने के लिए, उतना उनको ज़्यादा टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। जो उनको चाहिए वो देखने में और समझने में उनको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके लिए आप ऑप्शंस कम रखें और क्लियर रखें तो यूज़र्स को ज़्यादा इजी होगा अपना चॉइस सेलेक्ट करने के लिए। बेसिकली यही होता है हिक्स लॉ। प्रॉक्सिमिटी ये स्टैब्लिश करता है एक रिलेशनशिप को, जो भी उसके नियर में ऑब्जेक्ट्स हैं उसको। उसके बाद फिर वो सेम फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड कर देता है। जो भी उसके नियर में ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें वो सेम सिमिलर फंक्शनैलिटीज़ होते हैं। फिर ये यूज़र्स को किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में या फिर ऑर्गेनाइज करने में किसी भी इंफॉर्मेशंस को बहुत इजी हो जाता है और वो फास्टली किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इफ़िशिएंटली।